अस्सलाम वालेकुम और शिफा हिकमत में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सामईन, आज आपके लिए दिमागी कमज़ोरी के लिए, ज़ोफ़े दिमाग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जिनको दिमागी कमज़ोरी है, दिमाग की कमज़ोरी की वजह से आसाब, रागो पठे, जिनसे तमाम बदन की हिस्स व हरकत वाबस्ता है, वो भी दिमाग ही से परवरिश पाते हैं। दिमाग में कमज़ोरी आ जाने से बेहिस्सी जैसी कैफ़ियत पैदा हो जाती है, ख्वाहिश जमा कम या मफलूज हो जाती है। अगर जमा की इस्तेदाद बाकी रहे तो पूरी लज़्ज़त हासिल नहीं होती। दिमागी कामों की कसरत से ज़्यादा रंजो गम, गैर मामूली तफक्कुरात का मुसलसल और अरसा दराज तक रहना या सर पर चोट लगना, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, हाफ़ज़ा ख़राब हो जाता है, दर्द सर और चक्कर आते हैं। ज़ोफ़े नज़र यानी कि नज़र की कमज़ोरी, नज़ला ज़ुकाम की शिकायत, होश व हवास परागंदा से, हाथ पाँव थके थके से, काम काज करने और चलने फिरने को दिल न चाहे, ख्वाहिश जमा कम हो जाए, हस्बे आदत जमा करे तो लज़्ज़त ना आए, इंज़ाल फौरी हो जाए, टाइमिंग बिल्कुल नहीं रहती, जमा के बाद आँखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। तो ये अवारज़ लाहक हो जाते हैं दिमागी कमज़ोरी की वजह से। तो मैं जो नुस्ख़ा बताऊँगा, इंशाअल्लाह अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो ज़ोफ़े दिमाग मुकव्वी दिमाग हो जाएगा, दिमागी कमज़ोरी, दिमाग की ज़ोफ़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। सबसे पहले आपने लेना है मगज़ पिस्ता। तो मगज़ पिस्ता आपने ले लेना है, मगज़ लेना है उसका। उसके बाद ये 10-10 ग्राम में जितना वज़न लें, 20-20 ग्राम लें, बराबर वज़न में ले लें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ले लेना तिल स्याह, जिसे कुंजत स्याह भी कहते हैं, तिल स्याह भी कहते हैं। एक तिल सफ़ेद होते हैं, आपने स्याह लेने हैं। मगज़ अखरोट ले लेना है। उसके बाद पंबा दाना ले लें, जिसे मगज़ बनोला कहते हैं, पंबा दाना भी कहते हैं। तो बादाम ले लें। उसके बाद आप ले लें जी मिर्च स्याह। उसके बाद मगा ले लें, मगा को फिलफिल दराज भी कहते हैं, मगा भी कहते हैं, फिलफिल दराज भी कहते हैं। तो बैगन सुर्ख ले लें, बसबासा ले लें, ज़ीरा स्याह ले लें, शिकाकल मिस्री। ये तमाम अज्जा जो मैंने बताएं ये बराबर वज़न में लें, 20 ग्राम लें या 30 ग्राम लें। अगर आप 10 ग्राम के हिसाब से लेंगे ना, 10-10 ग्राम, तो फिर आप ऐसा करें कि ज़ाफ़रान जो है आखिर में आप 2 माशा ले लें। और अगर 20-20 ग्राम के हिसाब से लेंगे तो ज़ाफ़रान फिर आपको 4 माशा लेंगे। तो इस हिसाब से ले के इन अज्जा का सफ़ूफ़ बना लें। और जब सफ़ूफ़ बनाएंगे तो इसका जितना भी वज़न होगा उससे दुगना आपने शहद मिला लेना है। शहद मिला लें तो अगर आप इसी शहद में अगर 10 से 20 ग्राम जो घी है, देसी घी, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर ना भी करें कोई मसला नहीं है, बस आपने शहद मिला ली है, माजून बन चुका है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। ये माजून आपने इस्तेमाल करना है 1 चम्मच सुबह तो 1 चम्मच शाम, यानी 1 टीस्पून सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। और खाने के तकरीबन 1 घंटा बाद इस्तेमाल करें। तो ये मुकव्वी दिमाग है, ख़राब हाफ़ज़ा जिनका होता है, दर्द सर और चक्कर, नज़र की कमज़ोरी, तो उनके लिए मुकव्वी जिगर है, मुवल्लद मनी है, मनी पैदा करता है। मुकव्वी बा यानी कि ताकत पैदा करता है कि दर्द मफासल के लिए, यानी कि जोड़ों के जो दर्द होते हैं, वजल मफासल, तो उनके लिए बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त नुस्ख़ा है। अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो खटी तुरुश बादी चीज़ों से ज़रा परहेज़ करें और इसे इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा।
اللہ حافظ.